Hello, second class. How are you? I hope you all are well. So, today we have come up with a new lesson from your computer book. The lesson name is Keyboard and Mouse. तो बेटा आपके लिए एक नया लेसन है कीबोर्ड एंड माउस लेसन नंबर 3 है जो इससे पहले हमने क्या किया था लेसन 1 और 2 किया था। लेसन 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर पढ़ा था, यानी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और उसका क्या क्या कार्य है। लेसन 2 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, लैपटॉप के बारे में पढ़ा था, पाम टॉप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और वो कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था लेसन 1 और 2 में। तो अब है लेसन नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। ये कंप्यूटर के पार्ट्स है ना, कीबोर्ड एंड माउस, और ये दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस बेटा वो होते हैं जो कोई चीज़ इनपुट करने में, कंप्यूटर में अंदर फीड करने में कार्य काम आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर लेसन नंबर 3 कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है बेटा। ये हमारे कंप्यूटर का लेसन नंबर 3 है जिसका नाम है कीबोर्ड एंड माउस। यानी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट कीबोर्ड एंड वी विल स्टडी अबाउट माउस इन दिस लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वांट टू से समथिंग टू यू, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। कंप्यूटर हैज़ टू टाइप ऑफ डिवाइस लाइक इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को ऐड करने का काम करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को एंटर करने का काम करते हैं, ठीक है। डाटा को एंटर करने का काम करते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? जो डाटा या इंस्ट्रक्शन हमने एंटर किया है उसको शो करने का, ठीक है, उसको उसका रिजल्ट निकालने का काम आउटपुट डिवाइसेस करते हैं, ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम बेटा पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के बारे में, और जो इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जो कीबोर्ड होता है बेटे वो क्या होता है, वो एक इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को क्या देता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो देता रहता है, ठीक है। इट हैज़ मैनी कीज़। जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी कीज़ हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख भी रही होंगी आपको बेटे। विच आर यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। जो कीज़ होती है, जो यहाँ पे आप की देख रहे हैं यानी बटन देख रहे हैं, जो कीबोर्ड पे बहुत सारे बटन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कीज़ क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं किस चीज़ में, यूज़ टू टाइप अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? जो A to Z होती हैं हमारी, ठीक है, उनको टाइप करने का काम करते हैं। नंबर्स 0 to 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे होगे आप, यहाँ पे अल्फ़ाबेट देख रहे होगे आप, यहाँ पे नंबर देख रहे होगे आप, यहाँ पे भी है नंबर, ठीक है। और सिम्बल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सिम्बल्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ये है यहाँ पे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स हैं, ठीक है। तो ये भी जो है टाइप करने का काम कौन करता है? जो है कीबोर्ड करता है। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स टाइप करने का काम कौन करता है? कीबोर्ड करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो द वेरियस बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। देखो अभी मैंने बताया था हिंदी में बटन बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेरियस बटन्स हैं, इंग्लिश में भी आता है ये वर्ड बिल्कुल सेम, बटन्स। तो जो अलग अलग बटन होते हैं कीबोर्ड में उनको कीज़ बोला जाता है, ठीक है, ना कि बटन, ठीक है। तो ये एक टिप थी आपके लिए यहाँ से। तो आगे देखते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज़ आर। अब हम क्या करेंगे, जो कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड देख भी रहे होगे यहाँ पे, इस कीबोर्ड में जो अलग अलग तरह की कीज़ है, देखो आप अलग अलग तरह की कीज़ देख रहे हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, उनको सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके कि कौन सी कीज़ होती हैं और उनका क्या नाम है, उनको क्या किस नाम से बोला जाता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेयर वी हैव द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज़ आर, फर्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट कीज़।
तो जो पहली कीज़ है वो है अल्फ़ाबेट की, ठीक है। अल्फ़ाबेट कीज़ आर 26 इन नंबर फॉर्म A to Z। देखो मैंने आपको बताया था जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, A to Z होती हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है अल्फ़ाबेट कीज़ हैं जो A से Z तक आती हैं, बट दे आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन ध्यान रहे बेटे, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, यानी ये ऐसे नहीं है ABCD, ये ऐसे नहीं है, ये अलग तरीके से। देखो आप यहाँ पे देख भी लो एक बार, देखो A के बाद S आ रहा है, फिर D आ रहा है, F आ रहा है, यहाँ पे देखो QWER, यानी ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ये अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं। These are used to type letters, words and sentences। ये क्या काम आती है, हमें कोई लेटर्स टाइप करने हैं, वर्ड्स लिखने हैं कोई, या सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। लेटर्स क्या होते हैं, जो सिंगल सिंगल होते हैं, जैसे ABC, इस तरह से। वर्ड्स क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है, उसको वर्ड्स कहते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड बोलते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें टाइप करने में हेल्प करती हैं, कौन सी की, अल्फ़ाबेट कीज़। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 23। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो बेटा, ये अल्फ़ाबेट कीज़ का हमें पिक्चर्स दे रखी हैं हमारे कीबोर्ड में से निकाल के अलग अलग करके। आगे है न्यूमेरिक कीज़। देखो न्यूमेरिक कीज़, इसके नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिक, जिसमें नंबर्स आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ आर 10 इन नंबर फॉर्म 0 to 9, यानी जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं वो 10 होती हैं, ठीक है, 0 से 9 तक, जो कि आप यहाँ देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज कीज़ आर प्लेस्ड अबव द अल्फ़ाबेट कीज़। जो ये कीज़ होती हैं, ये इनका एक सेट इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे जो दिखा रखा है अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होता है बिल्कुल। मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से अपने कीबोर्ड पे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो यहाँ तो है हमारी अल्फ़ाबेट कीज़, ये रही। इनके ठीक ऊपर यहाँ पे देखिए, ये है हमारी न्यूमेरिक कीज़, ठीक है, 0 से 9 तक। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी नंबर, यानी जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं उनके दो सेट होते हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, दो सेट होते हैं न्यूमेरिक कीज़ के। ओके स्टूडेंट्स, दीज कीज़ आर प्लेस्ड अबाउट, ये तो हमने पढ़ लिया, अबाउट द अल्फ़ाबेट कीज़। सो आगे देखते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट मोस्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। यानी अभी अभी हमने देखा था कि जो राइट साइड होता है कीबोर्ड का, उसमें भी, उसमें इस तरह से होती है हमारी न्यूमेरिक कीज़। ओके, नोन एज द न्यूमेरिक कीपैड, इनको न्यूमेरिक कीपैड भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर यूज टू एंटर नंबर्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ये नंबर्स को ऐड करने में और कैलकुलेशन करने में हेल्प करती हैं, कौन सी की, न्यूमेरिक कीज़। हमने दो तरह की कीज़ पढ़ी, अल्फ़ाबेट कीज़ वर्ड्स वगैरह सेंटेंस वगैरह ऐड करने के लिए, एंटर करने के लिए, टाइप करने के लिए यूज़ होती है। और न्यूमेरिक कीज़ किसके लिए टाइप होती है, नंबर्स टाइप करने के लिए यूज़ होती हैं। आगे पढ़ते हैं। राइटिंग ऑन द कंप्यूटर इज़ नोन एज टाइपिंग। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ी थी, द वेरियस बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। जो अलग अलग बटन होते हैं कीबोर्ड पे उनको कीज़ बोलते हैं। और सेकंड टिप देखिए, राइटिंग ऑन द कंप्यूटर, अगर हमें कंप्यूटर पे राइट करना है तो हमें उसको राइटिंग नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे टाइपिंग। क्या कहेंगे, टाइपिंग। ओके, थर्ड वन इज़ फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आर 12 इन नंबर फॉर्म F1 to F12। देखो ये इस तरह की होती हैं, हमारी जो फंक्शन की होती हैं वो F1 से लेके, यहाँ से लेके और F12 तक होती हैं, यानी 12 होती हैं, 12 होती हैं। दे आर प्लेस्ड अबाउट द न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर क्या होती है, न्यूमेरिक कीज़, और न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर क्या होती हैं, फंक्शन कीज़, ठीक है। दीज कीज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट एप्लीकेशन। ये क्या करती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। फंक्शन का मतलब यहाँ पे समारोह नहीं है, यहाँ पे कार्य है। तो ये अलग अलग कार्य करती हैं अलग अलग एप्लीकेशंस में, जो फंक्शंस की होती हैं, ठीक है बेटा। तो हमने तीन तरह की जो कीज़ हैं उनको, उनके बारे में पढ़ लिया है, अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़ और फंक्शन कीज़। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 24। लेट्स स्टार्ट। एरो कीज़, सी हेयर, एरो कीज़। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एरो, एरो का मतलब वैसे तो होता है तीर,
ठीक है। तो जो ये कीज़ होती हैं एरो कीज़, ये बिल्कुल तीर जैसी होती है। देखो अब मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल तीर की तरह आगे से जो इनका फेस होता है वो बिल्कुल तीर की तरह होता है। ये देखिए चारों में आप देख रहे होंगे। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। दीज आर 4 कीज़ मार्क्ड एज लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। यानी ये इस तरह के होते हैं, जैसे ये लेफ़्ट वाली होती है, इधर की राइट वाली, ये ऊपर के लिए अप की और ये डाउन की, ठीक है। दीज आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो कर्सर होता है हमारा, ठीक है, कर्सर आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे बेटे, जो एक लाइन ब्लिंकिंग करती रहती है बार बार, तो ये वहाँ पे जो है हमारी स्क्रीन को, यानी स्क्रीन पे जो हमारा कर्सर होता है उसको मूव करने में जो है हेल्प करती है। कौन से की? एरो कीज़। सो लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ की, स्पेशल कीज़। These are some more keys on the keyboard called as special keys which perform different functions. ये कुछ कीज़ जिनको स्पेशल की, विशिष्ट की जो है बोला जाता है। तो स्पेशल की में देखिए कौन कौन सी आती हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पेस बार की। कौन से की? स्पेस बार की। ये देखिए सबसे बड़ी की होती है ये स्पेस बार की। देखिए यहाँ पे, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, यानी जो कीबोर्ड होता है सबसे बड़ी की स्पेस बार होती है। आपका क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द लार्जेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो कौन सी होगी? स्पेस बार की इज़ द लार्जेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो बेटा ध्यान से सुन लें। इट गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट। जब हम कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो उनके बीच में स्पेस देने में जो है यूज़ होता है कौन सा? स्पेस बार की। देखो नाम से पता चला, स्पेस, जगह देने के लिए, ठीक है। आगे है कैप्स लॉक कीज़। इट हेल्प्स यू टू टाइप द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। यानी ये जो की होती है कैप्स लॉक की, अगर इसको प्रेस कर देंगे, इनको ऑन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे लेटर्स हैं स्मॉल से कैपिटल में लिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वंस यू प्रेस दिस की ऑन द कैप्स लॉक राइट, कैप्स लॉक लाइट ऑन द कीबोर्ड विल टर्न ऑन। जब आप इस की को प्रेस कर देंगे एक बार, तो जो आपके कीबोर्ड पे राइट साइड लाइट ऑन हो जाएगी कैप्स लॉक की, ठीक है। वो आप जब कीबोर्ड यूज़ करेंगे तब देखेंगे बेटे। नेक्स्ट वन इज़ एंटर की। ये एंटर की भी दो होती हैं हमारे कीबोर्ड में, ठीक है। दीज आर टू एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। देर आर टू एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड पे दो एंटर की होती है बेटे। एंटर की इज़ यूज टू ब्रिंग कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन एंड टू सेंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जो एंटर की होता है बेटा, वो नेक्स्ट लाइन में हमारे कर्सर को पहुंचा देता है, ठीक है। अगर सपोज करो हमें आधी लाइन में से अगली लाइन में जाना है छोड़ के, तो हम एंटर की दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में। और इंस्ट्रक्शन को सेंड करने के लिए कंप्यूटर को ये एंटर की यूज़ होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी कुछ कीज़ के बारे में और पढ़ा, एरो कीज़ के बारे में, ठीक है। एरोज़ की ये होती हैं, एक तीर की तरह होती है, लेफ़्ट राइट अप डाउन के लिए होती हैं ये। और स्पेशल कीज़ के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे स्पेस बार की के बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है। कैप्स लॉक, स्पेस बार किसके लिए यूज़ होती है? स्पेस देने के लिए, बीच में सबसे बड़ी की होती है। कैप्स लॉक की क्या होती है? हमारे लेटर्स को बड़ा करके लिखने के लिए, कैपिटल करके लिखने के लिए। और एंटर की जो है वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर को पहुंचाने के लिए यूज़ होती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने और कीज़ की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 25। सो लेट्स स्टार्ट। तो फोर्थ वन है स्पेशल की में बैक स्पेस की, ठीक है। बैक स्पेस की क्या होती है? बैक स्पेस की हेल्प्स यू टू डिलीट द करेक्टर लाइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस की होती है बेटे, ये देखो उस पर एरो का निशान भी होता है इस तरह से। तो जो कर्सर कर्सर इस तरह का होता है ऐसे, ठीक है, ये ब्लिंक करता रहता है। जो इसके लेफ्ट साइड में जो भी लिखा होगा, अगर आप बैक स्पेस पे ऐसे क्लिक करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, तो जो लेफ़्ट साइड होता है कर्सर के वो डिलीट होता रहेगा, ठीक है। ये डिलीट करने के काम आती है बैक स्पेस की, ठीक है। जो भी उस पर करेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट या लेटर्स या सिंबल्स, ये इसको डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। लास्ट है डिलीट की। अब डिलीट की ये भी आप समझ ही गए हुए, डिलीट मतलब हटाना, ठीक है। डिलीट की हेल्प्स यू टू डिलीट द करेक्टर लाइंग ऑन टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। यानी जो बैक स्पेस की होती है वो कर्सर के लेफ़्ट साइड से डिलीट करती है, और जो डिलीट की होती है वो कर्सर के राइट साइड से जो है डिलीट करती है, ठीक है बेटा। सो ये थे हमारे कुछ कीज़ जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो और ये माउस के बारे में हम इस
लेसन के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, आपको जो कीज़ मैंने बताई हैं उनको एक बार दोबारा से रीड आउट करना है, उनके बारे में समझना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और लेसन 1 और 2 को लर्न करते रहना है, ठीक है, और लेसन 3 को रीड करना जितना आपको करवाया गया है। ओके, सो हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।